हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वाला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग, जिसे इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन के नाम से जानते हैं, कि इस सवाल को करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं 4 सवालों को लिया हूँ। अगर आप इन चारों सवालों को अच्छे से सीख जाते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि भाग के जितने भी सवाल हैं, चाहे आपकी किताब में हों या आप पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर आपके टीचर आपको सवाल देते हैं कि आप भाग करके लाइए। तो आप अगर इस वीडियो के द्वारा इन चारों सवालों को अच्छे से सीख लेते हैं तो मैं दावा करता हूँ कि आपको भाग करना अच्छे से आ जाएगा और ज़िंदगी में कभी भी आपके भाग का सवाल गलत नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2 से भाग करना है संख्या 46 में। मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। जैसे भाग करने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा आना चाहिए, जिसे इंग्लिश में टेबल के नाम से जानते हैं। देखिए 2 से भाग करना है संख्या 46 में। तो देखिए ये जो संख्या होती है, इसके शुरुआती अंक में भाग किया जाता है। जैसे यहाँ पर शुरुआती अंक कितना है, 4 है, और यहाँ पर कितना है, 2 है। 2 से भाग करेंगे हम 4 में, लेकिन यहाँ पर जो शुरुआती अंक है वो बड़ा होना चाहिए बाहर वाले अंक से। तो यहाँ पर बड़ा है कि छोटा है, 2 छोटा है और 4 बड़ा है। जब इस कंडीशन में रहेगा तो हम लोग भाग कर सकते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 बड़ा है और 4 छोटा है तो हम लोग भाग नहीं कर सकते हैं। भाग करेंगे तो उसके लिए अलग नियम है। जैसे यहाँ पर क्या है, शुरुआती अंक 1 है, यहाँ पर 3 बड़ा है और 1 छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग तब भी हम लोग करेंगे, लेकिन उसके लिए नियम अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। जैसे 2 से भाग करना है संख्या 46 में, तो शुरुआती अंक में भाग करेंगे इस 4 में। तो आप लोग 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये संख्या आ जाए। ये जो 4 दिख रहा है ना, ये आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो सवाल होगा ना वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4। देखिए यहाँ पर 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या आ जा रही है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, और पढ़ने पर जो आएगा उसे आप लोग संख्या 4 के नीचे लिख करके इस तरह से घटा देंगे। 4 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके ठीक एक नंबर को, केवल एक नंबर को ही यहाँ पर उतारना है। इसके बाद क्या करना है, इस अंक से इस अंक में भाग करना है, यानी कि 2 से 6 में भाग करना है। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। देखिए 2 के पहाड़े में 6 आ गया है, कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर, 3 बार। तो हम लोग 3 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 6 को इस तरह से लिख करके घटा देंगे। तो 6 में से 6 को घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए पहला भाग का सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। 2 के पहाड़े के द्वारा जब आपने भाग किया संख्या 46 में, तो यहाँ पर भागफल 23 प्राप्त हुआ और शेषफल 0। यानी कि ये जो संख्या है ना, ये पूरी पूरी कटने वाली संख्या है। अब आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 से भाग करना है संख्या 157 में। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसका जो शुरुआती अंक है 1, वो छोटा है बाहर वाले नंबर से। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अंकों की संख्या में भाग करेंगे। इस संख्या 15 में हम लोग भाग करेंगे। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। 5 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या आ जा रही है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कितनी बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। तो 5 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग संख्या 15 को इस तरह से लिख करके घटा देंगे। तो घटाएंगे, कितना आएगा, 15 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से देख करके ठीक एक नंबर को यहाँ पर उतार लेना है, लिख लेना है। अब हम लोग 3 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या 7 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं।
तीन एकम तीन, तीन दूना छः, तीन त्रिका नौ। अगर आप लोग पहाड़ा को 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 9 आएगी, जो कि संख्या 7 से ज़्यादा है। इसलिए आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़ना है, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। 3 का पहाड़ा हम 2 ही बार पढ़ेंगे। 3 दूना के 6, इसके बाद घटा देंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा है और आपका भाग का सवाल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब की बार शेषफल 1 बचा है। तो अब आइए हम लोग तीसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए 4 से भाग करना है संख्या 51 में। तो देखिए अब की बार ये जो शुरुआती अंक है ये तो बड़ा है, लेकिन 4 के पहाड़े में ये शुरुआती अंक आता है या नहीं आता है, चलिए हम लोग पहाड़े के द्वारा देखते हैं। अब की बार 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8। नहीं आया तो हम लोग पहाड़ा को एक ही बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे, 1 आएगा। और यहाँ से देख करके हम लोग एक अंक को यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग 4 के पहाड़े के द्वारा इस संख्या में भाग करेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया के 12। अगर आप लोग 3 बार पहाड़ा को पढ़ते हैं तो इस संख्या से ज़्यादा हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना है। 4 दूना के 8, इसके बाद घटा लेना है, तो घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यही आपका शेषफल है। तो तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आइए हम लोग 5वें सवाल को करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शुरुआती संख्या है, एक ये शुरुआती अंक है, ये छोटा है बाहर वाले अंक से, इसलिए हम लोग इसमें 2 अंक में भाग करेंगे। तो अब ये हो गया संख्या 13। अब 5 के पहाड़े के द्वारा हम लोग संख्या 13 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। 3 बार यदि आप लोग पहाड़ा को पढ़ते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपको पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना है। 5 दूना के 10, इसके बाद घटा लेना है। 3 में से 0 को घटाएंगे 3 ही आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसके बाद यहाँ से देख करके एक नंबर को यहाँ पर इस तरह से लिख लेना है। अब ये हो गया संख्या 35 और 5 के पहाड़े में संख्या 35 आता है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अगर 5 से आप लोग किसी भी संख्या में भाग कर रहे हैं और मान लीजिए कोई भी संख्या दी गई है, ऐसे 4, 5, 6 और 5 इस तरह से दी गई है, तो ये 5 के द्वारा ये संख्या कट जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 35 है, लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 के पहाड़े में ये संख्या आएगी। कितनी बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया के 15, 5 चौके के 20, पंचम के 25, 5 छक्का के 30 और 5 सते के 35। 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्या आ जा रही है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 7 बार पढ़ेंगे। इसके बाद घटा देंगे, 35 में से 35 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो इस तरह से आप लोग भाग के क्वेश्चन को, सवालों को आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट, प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग सवालों को अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।